बिल्कुल, इसे भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम की तरफ एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में, और उसमें 79,000 करोड़ रुपए, 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा के सामान, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटीज को कहते हैं, मतलब कि इसको खरीदना जरूरी है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मोटी भाषा में कहें तो 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा के सामान खरीदे जाएंगे, इस बात के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। ये जो सामान खरीदे जाएंगे इंडियन आर्मी के लिए होगा, इंडियन नेवी के लिए होगा, इंडियन एयरफोर्स के लिए होगा। मिसाल के तौर पर इसमें कहें तो 79,000 करोड़ रुपए में इंडियन आर्मी के लिए नाग मिसाइल ट्रैक्ड MK2 खरीदने का प्रस्ताव है, इसे मंजूरी दी गई है। इंडियन आर्मी के लिए एक और ग्राउंड बेस्ड मोबाइल एलिमेंट सिस्टम होता है, हाई मोबिलिटी व्हीकल होता है, इसको खरीदने की मंजूरी दी गई है। इंडियन नेवी के लिए भी कई सारे इक्विपमेंट खरीदने को मंजूरी दी गई है, जैसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स खरीदने को मंजूरी दी गई है। 30 mm के नेवल सरफेस गन खरीदने जाएंगे, इसकी मंजूरी दी गई है। इसी तरीके से इंडियन नेवी के लिए एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो खरीदने को मंजूरी दी गई है। तो इस तरह से कई सारे प्रस्ताव हैं जिसको मंजूरी दी गई है, और ये खासतौर से कई सारे डिफेंस सेक्टर के PSUs हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। इस 79,000 करोड़ रुपए में से इन कंपनियों के पास बड़ा ऑर्डर आ सकता है। मिसाल के तौर पर आप देखें तो जो नाग मिसाइल की बात मैं कर रहा था, नाग मिसाइल सिस्टम को लेकर के ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाती है, तो ये ऑर्डर काफ़ी हद तक उसके पास जाने की संभावना है। इसी तरीके से जो BML है, BAML जो है हाई मोबिलिटी व्हीकल्स बनाती है, तो ये ऑर्डर उसके पास जाने की संभावना बन जाती है। इस तरीके से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी GRSC है, वो 30 mm नेवल सरफेस गन बनाती है, तो बनाने की क्षमता है। तो जब ये ऑर्डर सामने निकाल के टेंडर आएगा तो इन कंपनियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे दिखाया जा सकता है। इस तरीके से जो इंडियन नेवी के लिए एडवांस लाइट व्हीकल टॉर्पीडो बनाया जाना है, ALWT, वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाती है। तो BDL हो, BEL हो, BML हो, GRSC हो, तो इन सब के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है।